गुड मॉर्निंग। पीछे की तीनों चीजें पढ़ ली गई हैं। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन माने होता क्या है? अर्थमेटिक माने मैथमेटिक्स एंड प्रोग्रेशन माने डिफरेंस। ठीक है, कोई भी सीरीज जिसका डिफरेंस सेम है दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब जैसे देखिए होती क्या प्रोग्रेशन माने, पहले अगर अगर मान ले ए है फर्स्ट टर्म, कोई भी सीरीज का फर्स्ट टर्म ए है, उसके बाद ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसे ही सो ऑन, ये हमारे एपी की सीरीज। ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, खाली फॉर्मूला होता है। हमारा बेसिक काम क्या है, हमें एक सीरीज दी गई है और हमें उसमें बताना है कि इसका 19th टर्म, 18th टर्म, या फिर 200 टर्म, या फिर इनका सम वो कितना होगा। ठीक है। तो बेसिक हम जब बात करते हैं तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। तो ये सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझते हैं। ए एन माने टर्म, मतलब कौन सी टर्म, क्या निकालना है आपने उस टर्म में, वो जो नंबर होगा वो क्या होगा। ए हमारा सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है, एन हमारे पास यहाँ पे होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और डी यहाँ पे हमारे पास है कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहली बात, फॉर्मूला सिंपल है, ए एन माइनस वन इंटू डी। ए हमारा फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म है, डी हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं? कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम ए टू माइनस ए वन और ए थ्री माइनस ए टू करके। अगर इन दोनों का डी सेम आता है तो वो हमारी सीरीज एपी में है, जिससे हम आगे अपना डील कर सकते हैं। ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया, ए टू माइनस ए वन और ए थ्री माइनस ए टू। इसके बेस में जैसे क्वेश्चन आता है बोर्ड में, क्या कहता है, कि कहता है कि ये एक्स, एक्स प्लस फाइव, और क्या कहते हैं ये टू एक्स माइनस फाइव। ठीक है, ये इसने कहा कि एपी में है, ये तीन टर्म एपी में है। आप बताओ क्या कहते हैं कि ये टर्म, ये अगर सारा का सारा एपी में है तो आप बताना है कि आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है। तो हम क्या काम करेंगे, ए टू माइनस ए वन इज इक्वल्स टू ए थ्री माइनस ए टू। ठीक है। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी ये इसकी एपी में है, तभी, और वो कह भी रहा है क्वेश्चन में कि ये एपी में है। तो एपी में हमारा काम क्या होता है, ए टू माइनस ए वन इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू। तो हमारा सिंपल बेसिक काम क्या है, देखिए, एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस फाइव माइनस एक्स प्लस फाइव। तो देखिए एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस फाइव माइनस एक्स माइनस फाइव। यहाँ पे ये एक्स से एक्स कटा, दैट इज फाइव इज इक्वल्स टू टू एक्स, टू एक्स माइनस एक्स, एक्स बचा माइनस टेन। तो दैट एक्स इज इक्वल्स टू टेन प्लस फाइव, 15। ठीक है। ये एपी में कब है, जब इनमें एक्स की वैल्यू 15 है। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कभी ये एक्स की जगह यहाँ पे के दे देता है, के, के प्लस टू के और के प्लस थ्री के आर इन एपी, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एपी में एक नंबर का क्वेश्चन या दो नंबर का क्वेश्चन इस तरीके का यहाँ पे एक जनरेट होता है। ठीक है। तो हमने बेसिकली डील क्या करनी है, वही क्वेश्चनों में डील करनी है जो बोर्ड के पेपर में ज्यादा पूछे जाने हैं। ठीक है। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन होता था यहाँ से इसका। अब एक जो बेसिक क्वेश्चन जैसे हम बात कर लेते हैं एपी में होता क्या, करना क्या है हमने। तो करना क्या है, जैसे हमसे इसने कहा कि तीन पांच सात नौ, ये आर एन एपी है। आपको बताना है कि इसका एट्थ टर्म या इसका जैसे 19th टर्म, इसका 20th टर्म क्या होगा। तो 20th टर्म आपको फाइंड करना है। तो आपको क्वेश्चन में अरेंज करना है कि किस तरीके से क्या क्या वैल्यू गिवन है। ठीक है। देखिए आपको सीरीज का फर्स्ट टर्म जो है ए आपको गिवन है तीन। कॉमन डिफरेंस आपको बताया कैसे निकालना है, आपने इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है। तो थ्री माइनस फाइव, फाइव माइनस थ्री टू, सेवन माइनस फाइव टू। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे टू मिल गया। और ये जो है यहाँ पे जिसके बीच भी टी एच एस एन एन डी, जैसे सेकंड टर्म, एट्थ टर्म, फोर्थ टर्म, जो भी चीज निकालनी है वो हमारा बेसिक एन है। क्लियर है ये बात को। अब फॉर्मूले के अंदर डाल देते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूले के अंदर डाला, देखिए क्या आया, 3 प्लस 20 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमारा कितने का लगाया हमने, 2 का, तो कितना आया, 2 प्लस 19 इंटू 2, तो 3 प्लस 19 टू जा 38 प्लस 3, तो हमारा जिसका 20 टर्म होगा वो हमारा 41 होगा। क्लियर, बेसिक क्वेश्चन है ये, जो क्या कहते हैं एपी में से नॉर्मल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे थोड़ा स्टैंडर्ड आगे बढ़ाते हैं। तो स्टैंडर्ड जब बढ़ाते हैं तो ये कहता है कि किस तरीके के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। जैसे ही मैंने कुछ क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं। इसने कहा इन नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। इसने कहा नाइन्थ टर्म जो है एपी का वो 0 है। ठीक है, और आपने प्रूफ करना है कि एंड इट्स प्रूफ आपने करना है 29th टर्म जो है वो ट्वाइस ऑफ 19th टर्म है। ठीक है, हमें क्या दिया है, नाइन्थ टर्म जो है एपी का वो 0 है, और यहाँ पे 29th टर्म जो हमें वो ट्वाइस ऑफ 19th टर्म प्रूफ करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें क्या कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है, क्या कहते हैं एपी से। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, नाइन्थ टर्म हमें 0 दिया, मतलब A9 जो है हमें 0 दिया है। रिप्रेजेंटेशन आपको बताया मैंने, एन मतलब n नंबर ऑफ टर्म होता है, मैंने आपको अभी बताया था पीछे। तो A9 हमने निकालना है, तो A प्लस 9 माइनस 1 इक्वल्स टू D। ठीक है, तो इसने क्या कहा, A9 जो है वो हमारा 0 है, 0 इज इक्वल्स टू A प्लस 8D। तो यहां से हमारे पास A की वैल्यू मिल गई -8D। ठीक है, तो हमेशा हम क्या काम करेंगे ना, इक्वेशन बना के चलेंगे, तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हमने क्या प्रूफ करना था, 29th टर्म। तो A29 इज इक्वल्स टू हमने प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ A19th टर्म। ठीक है, तो 29 टर्म को कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया A प्लस एन की वैल्यू 29 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A प्लस 19 माइनस 1 डी। ठीक है, ब्रैकेट लगाया क्योंकि 2 बाहर से था, तो A प्लस 28 डी इज इक्वल्स टू हमारे पास आया ट्वाइस ऑफ ए प्लस 18 डी। तो ए की वैल्यू हमने क्या यहाँ पे निकाली है, -8D, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो -8D प्लस 28D इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ -8D प्लस 18D। तो यहाँ देखिए कितना है, 20D इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 10D। तो देखिए प्रूफ हो गया, 20D इज इक्वल्स टू 20D। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जो हमारे पास बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। ये क्या कहता है, 9 टर्म ऑफ एपी जो है वो 0 है। आपने प्रूफ करना है कि 29th टर्म जो है वो 19 टर्म के बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने आपको बताया कि एपी में 9 टर्म माने एन की वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे एपी के अंदर फॉर्मूले में सिंपल सिंपल वैल्यू पुट कर दी। एनसीआर एपी सबसे इजी आती है पेपर के अंदर। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या कहता है, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। ये कहता है कि द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, the angle of a triangle of an AP, a greater angle is twice the least angle। ठीक है, इसने क्या कंडीशन दी है, ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है जिसके एंगल जो है, ठीक है, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर एन एपी। उसने कहा है कि एंगल के जो ट्रायंगल हैं वो हमारे एपी में है। ट्रायंगल के जो ये एंगल है, ये थीटा, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा जो है वो एपी में है। तो एपी में हमारे पास क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ये कंडीशन क्या कहते हैं, नॉर्मली यूज करने पड़ती है हमें जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कंडीशन है कि 3 नंबर जो है वो एपी में। अभी आपको बताया ए प्लस डी, ए प्लस 2D। ठीक है, ये भी है एक एपी ही है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे स्पेशल कंडीशन जब आती है ट्राइंगल के लिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए, तो हमने क्या करते हैं, सीरीज लगानी पड़ती है। तो वो सीरीज क्या होती है, 3 नंबर के लिए जो सीरीज होती है हमारी, वो होती है A - D, A
और a प्लस डी। ठीक है, और 4 नंबर के लिए जो होती है वो हमारे पास होती है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ठीक है, तो हमारे पास एपी में क्या है, 3 एंगल है, तो हमारे पास 3 सीरीज है, ट्राइंगल के एंगल दिए थे, तो ये हमने कहा था ट्राइंगल के एंगल जो दिए, ट्राइंगल का एंगल a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। तो हमारे पास ये हो गया, हमारे पास ए माइनस डी, और ये हो गया हमारे पास a प्लस डी। जब हमारे पास 3 की कंडीशन आएगी और 4 की कंडीशन जब क्वाड्रिलेटरल होगा तो हम ये कंडीशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ही यूज पूछते हैं ज्यादातर पेपर में, बोर्ड में जो पूछा जाता है वो हमेशा बेसिकली ट्राइंगल ही पूछा जाता है, क्वाड्रिलेटरल बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। ठीक है, तो ट्राइंगल वाला पूछा जाता है, या फिर कहता है कि 3 नंबर्स आर इन एपी, ठीक है, एंड देयर सम इज इतना एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। तो हमें क्या है कि ये कंडीशन लेंगे हम, a माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है, और 4 नंबर के लिए जो लेंगे हम, ये कंडीशन लेंगे। तो देखिए बेसिकली क्वेश्चन इसमें है क्या, तो a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो देखिए अब हमारे पास ये पता है कि इसमें a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये एंगल्स है। ठीक है, तो यहां से d से d कटा, तो 3a इज इक्वल्स टू 180 और a इज इक्वल्स टू 60। तो देखिए 3 एंगल हो तो ये निकल गया। अब आगे का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आगे के क्वेश्चन में इसमें एक कंडीशन है, डी निकल ए निकला है, डी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन ही चाहिए होंगी। तो दूसरी इक्वेशन, दूसरी कंडीशन इसने क्या बोली है, इसने बोली है कि द ग्रेटर एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट एंगल। ठीक है, उसने क्या कहा, जो ग्रेटर एंगल है वो ट्वाइस है लीस्ट एंगल के। तो हमारे हिसाब से ग्रेटर यही होगा ए प्लस डी, और लीस्ट जो होगा वो यही होगा। ठीक है, तो a प्लस डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a माइनस डी। ठीक है, कंडीशन समझ में आई। हाँ, ठीक है, हाँ आया अभी। ठीक है, तो a प्लस डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a माइनस डी। तो a प्लस डी इज इक्वल टू 2a माइनस 2d। तो ये देखिए a माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2d, ये प्लस का जाके माइनस आ जाएगा, माइनस का d, तो माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का 3d। ठीक है, तो ये कटा, ये कटा, तो a हमारा यहाँ पे 30 दिया हुआ है, 60 आया हुआ है, तो 60 इज इक्वल टू 3d, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। ठीक है, तो हमारा एंगल क्या है, 40, 60 और 80। देखिए लीस्ट एंगल हमारा क्या कहते हैं, a माइनस डी था, a माइनस डी हमारा 40 हो गया, 60 माइनस 20, a हमारा ये था 60 और ये 60 प्लस 20 हमारा 80 हो गया। तो पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो तीनों एंगल हमें यहाँ पे इस तरीके से मिल गए। तो इसमें जो क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछा जाता है वो इस तरीके का ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है, आया समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब एपी में जो बेसिक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपने कहा देखा होगा एपी में कि कि शो करना है कि दिस टर्म आर इन एपी और नॉट। हमेशा याद रखना, कभी भी आपकी एन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं आ सकती, नेगेटिव नहीं आ सकती और फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। ठीक है, तो एन हमारा अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है। जैसे पेपर में एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि फाइंड करो कि कौन सा टर्म एपी का है, यहाँ पे जीरो होगा, तो उसमें आप एन की वैल्यू निकालेंगे और ए एन जीरो कर देंगे। ठीक है, ये पूछेगा कि ये टर्म एपी में है या नहीं है, ए और डी निकालेंगे, ए एन हमें दिया है, लास्ट टर्म जो होता है वो ए एन होता है। ठीक है, ए एन को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक, तो अब हम आगे इसमें फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सम होता है एस एन।
ठीक है, तो Sn क्या चीज होती है यहाँ पे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और Sn का फॉर्मूला होता है यहाँ पे n/2 a प्लस एल। एल क्या है यहाँ पे, लास्ट टर्म, तो इसको हम ए एन भी लिख सकते हैं। तो आपको बताया ना मैंने, लास्ट टर्म जो होती है वो ए एन होती है। ठीक है, तो ए एन विल बी द लास्ट टर्म। ठीक है, तो सम के जो क्वेश्चन आते हैं वो सम के क्वेश्चन बेसिकली क्या आते हैं कि मान लीजिए फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो ये इसने आया क्वेश्चन है कि डिविजिबिलिटी बाय 7। तो अब 7 से डिवाइड होने के लिए अब हमारा नंबर होगा, तो नंबर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले पहले नंबर की। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर एपी में क्या होगा, इसने क्या कहा, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। तो 7 क्या चीज है, 7 नंबर से जो 3 नंबर के डिजिट नंबर डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होता है, तो वो क्या आएगा, 7 10 70 प्लस 15 35। तो पहला नंबर हमारा जो आया वो 105 आया। ठीक है, दूसरा आया, अब कॉमन डिफरेंस 7 का ही, तो 7 जोड़ते रहेंगे, 112 आया। अब सो ऑन, लास्ट नंबर हमें पता करना है, लास्ट नंबर क्या होगा। तो लास्ट नंबर हमारा क्या होता है, 999 हुआ सबसे डिजिट का नंबर। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे से पूछा जाएगा डिविजिबिलिटी में, तो उससे हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आया, 5 का रिमाइंडर आया। तो 5 के रिमाइंडर को हम क्या काम करेंगे, इससे माइनस कर देंगे, तो वो एग्जैक्ट नंबर हमें पता लग जाएगा जो कि 7 से डिवाइड होता है। अगर 11 है तो 11 से डिवाइड कीजिए, और जो रिमाइंडर आएगा वो उसको 999 से माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो हम 5 से जब माइनस करेंगे तो इसको क्या है, 994। 994 जो होगा वो इस सीरीज का लास्ट नंबर होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, देखिए। ए हमारे पास आ गया 105, कॉमन डिफरेंस तो हमारा 7 का ही होगा क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी है। और ए एन हमारे पास आ गया 994। अब हमारे पास सम निकालने के लिए ये दो फॉर्मूले हैं। इन दो फॉर्मूले में दिक्कत क्या है कि हमारे पास एन की कमी है। हमें पेपर में क्या ढूंढना है, क्वेश्चन में इसके क्वेश्चन किस तरीके के हैं, इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग है, वो मिसिंग वाले ढूंढने हैं। ठीक है, तो ये मिसिंग वाले ढूंढने हैं, तो मिसिंग वाले ढूंढने उसने कहा कि ए हमारे पास ये है, डी ये है, ए एन ये है। तो ए एन क्या है, 994 इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, इसको इसके नीचे लेके आते हैं, माइनस करते हैं इसे। 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। माइनस करा हमने, 14 में से 5, 9, 8 और 8। ठीक है, 889 माइनस करके आया, डिवाइडेड बाई n-1 अपॉन 7। तो n-1 की जो वैल्यू निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, n-1 इज इक्वल टू 889 डिवाइडेड बाय 7। 7 से हमने इसको काटा, तो 7 1 जा 7, 1 रिमाइंडर आया, 7 2 जा 14, 4 रिमाइंडर आया, 7 9 जा 49। तो 7 7 जा 49, तो 127। तो n-1 जो हमारा आया 127। तो n की वैल्यू जो आई 128, हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब n की जब वैल्यू आ गई, n की वैल्यू को हम इस सम वाले फॉर्मूले में डाल देंगे। ठीक है, मैं आपको डाल के दिखाता हूं।
देखिए n की वैल्यू मेरी कितनी आई, 128 आई। ठीक है, a हमारे पास 105 था, d हमारे पास 7 था, और हमने Sn फाइंड करना था। ठीक, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो हम इसमें एल ए प्लस एल लगाएंगे। तो लास्ट टर्म हमारी जो थी यहाँ पे ए एन जो हमारा था वो 994 था। ठीक है, तो वैल्यू डालते हैं, देखिए 128/2, 105 प्लस 994, ऐड करते हैं इसे, 9 ठीक है, 64 को 1099 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें यहाँ पे इसका सम मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके से, यहाँ से सम निकालिए या ए एन निकालिए या इसको प्रोसेस कीजिए। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि देखो, ये कहता है कि ए एन इक्वल्स टू 2n+7 है। ठीक है, अभी हमेशा याद रखना ए एन इक्वल्स टू 2n+7 है, और कभी कभी ये कहता है कि और एस एन इज इक्वल्स टू 3n² प्लस 5n है। ठीक है, ए एन जो है हमारे पास है, ए एन इक्वल टू 2n+7 है, और एस एन हमारे पास यहाँ पे जो है 3n² प्लस 5n। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये ए एन है और एस एन है। ठीक है, तो पहचानने का अंतर क्या आएगा, अगर सिंपल नॉर्मल लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में होगी, एन की पावर 1 होगी तो वो एपी है। ठीक है, तो वो ए एन दिया है आपको, वो एपी तो है ही लेकिन उसमें ए एन दिया है। एस एन के में क्या है, जब भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर एन स्क्वायर के फॉर्म में है तो वो हमारी क्या कहते हैं, सम की इक्वेशन। ठीक है, अगर जैसे मैं मान लो, उससे पूछता है कि जैसे मैं यहाँ पे 7th टर्म निकालना है हमें, तो हमें A7 निकालना है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ के अंदर 2 × 7 प्लस 7, 14 + 7, दैट इज 21। ठीक है, अब इससे कहेगा कि इसकी एपी बना दो, तो एन की वैल्यू 1 डाल दो, एन की वैल्यू 2 डाल दो, तो उसकी हमारे पास एपी भी बन जाएगी। लेकिन हमारे पास दिक्कत क्या आती है, वो एस एन वाले में आती है। तो एस एन वाले में हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम एस एन जो हमें दिया रहता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे एस एन दिया हुआ है 3n² प्लस 5n। ठीक है, 3n² प्लस 5n। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम S1 निकालेंगे। S1 निकालने का मतलब n की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो 3 + 5 दैट इक्वल टू 8। हम S2 निकालेंगे, 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2, तो 3 + 4 12 प्लस 10, दैट इज 22। फिर हम निकालेंगे S3। S3 मतलब n की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3, तो 9, 9 3 जा 27 प्लस 15, दैट इज इक्वल्स टू 242। क्लियर ये बात। ठीक है, S1 S2 S3, हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, S1 S2 S3 निकाल लेंगे। अब देखते हैं इसको हम एपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए S1 जो होगा वो हमारा A1 के बराबर होगा। S1 और A1 इक्वल होते हैं क्योंकि पहला ही नंबर है, उसको जोड़ेंगे या कुछ भी करो तो वही होगा। ठीक है, अब A2 जो निकालेंगे हम वैसी S2 माइनस S1 करके निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, S2 माइनस S1। और A3 जो निकालेंगे वो हम निकालेंगे S3 माइनस S2 करके। क्लियर, S1 जो है वो A1 के बराबर है, A2 जो है S2 माइनस S1 के बराबर है, A3 जो है S3 माइनस S2 के बराबर है। ठीक, अब इसकी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो A1 हमारा कितना आ गया, 8। A2 हमारा कितना आ गया, 22 माइनस 8, दैट इज 14।
A3 जब हम निकालेंगे तो हम क्या काम करेंगे, S3 माइनस S2, 42 माइनस 22 दैट इज 20। तो देखिए अब हमारी एपी बन गई 2, 14 एंड 20। 2, 14 एंड 20। तो यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, इन दोनों के बीच में भी 6 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 6 का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, इस तरीके के एपी निकालिए। अब इसमें आपसे पूछता है कि फाइंड द 16th टर्म। अब इसने कहा कि आपको 16th टर्म फाइंड करना है। तो 16th टर्म फाइंड करने के लिए क्या होगा आपके पास, 16 टर्म के लिए देखिए a+15 ली, a की वैल्यू आपके पास 8 है, d की वैल्यू आपके पास 6 है, तो 8 प्लस 90 दैट इज 98। ठीक है। अब एपी वाले चैप्टर से आपकी केस स्टडीज भी आ सकती हैं। ठीक है, जैसे वो क्या कहते हैं आपने पढ़ा होगा, वो सुबुराव वाला है क्वेश्चन है इसमें, कि आपने क्या कहते हैं सैलरी स्टार्ट करी, जॉब स्टार्ट करी, कि आपकी पे कितनी हो जाएगी। तो इससे ये आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसकी पे इतने साल कितने टाइम पे होगी, या फिर इनकी इतने सालों का सम कितना होगा, कितना पैसा उसने कमाया होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन फर्दर इसमें एपी से पूछा था, और एपी सबसे ईजी। एसन वाली एक्सरसाइज के जो 2/3 वाले क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन है, वो अगर आप वो सही से कर लें तो आपकी एपी एसन वाला टर्म सारा निपट जाता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इसमें। ए और डी की वैल्यू निकालिए, दो इक्वेशन बनाइए, लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ी है, तो लीनियर इक्वेशन से दो इक्वेशन जब आपके बन के आएंगी उसके बाद सॉल्व करिए, ए और डी निकालिए, और जो कंडीशन आपसे पूछ रहा है आप उसमें पुट कर दीजिए। ठीक है। सबसे इजी बात इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के बेस में स्टेटमेंट बनेगी, वही स्टेटमेंट से आपको फर्दर सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है। आगे फर्दर मैं आपको बताता रहूंगा जो जो बोर्ड्स में मैक्सिमम बहुत टाइम से पूछे जा रहे हैं और आने वाले क्वेश्चन है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे और गुड लक।